नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षाएं नज़दीक है, जिसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही थी उस पर मैंने खासकर बताया था कि वर्ल्ड जियोग्राफी में जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चंस की, मैंने कहा था उन क्वेश्चंस के पहले वर्ल्ड जियोग्राफी में मैं आपको 7 वीडियो दूंगा। वो होंगे 7 महाद्वीप के। क्या होंगे? 7 महाद्वीप को 7 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। प्रत्येक महाद्वीप में प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे उनकी विशेषताएं क्या हैं, खनिज संसाधन क्या है, कृषि क्या है, नदी, झरने, जनजातियां। ठीक है ना, मतलब सब कुछ A to Z उसकी जानकारी लेंगे। ठीक है। और फिर क्वेश्चंस के माध्यम से जैसे ही 7 वीडियो कवर हो जाएंगे, फिर क्वेश्चंस के माध्यम से डिटेलिंग चलेंगे। क्लियर है? लेकिन ये 7 वीडियो में ही केवल आपका 70% वर्ल्ड जियोग्राफी समाप्त हो जाएगी। 70%। ठीक है। तो पहला वीडियो हमने पहले जो क्लास थी वो ले लिए थे। क्या नाम था उसका? क्या किया था उसमें? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसको कवर किया था। छोटा महाद्वीप था, कुछ ज़्यादा खास था नहीं उसमें, तो उसको बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया गया था। आज ये वीडियो नंबर 2 है। ठीक है। केवल 6 वीडियो बचे हैं, 1 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और आज ये हो जाएगा तो 5 और बचेंगे। क्लियर है? और आज हम लोग करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जितना भी A to Z सब कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। बहुत ही अच्छे से इत्मीनान से वीडियो को देखना और पूरा मैपिंग पे कवर करेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो देखिए, सबसे पहले आप ये मैप देख रहे हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। और इस मैप में आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये पूरा अफ्रीका है, ये पूरा आपका यूरोप है और ये पूरा आपका एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। दिख रहा है आपको बहुत अच्छे तरीके से? बस इसी ऑस्ट्रेलिया को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ये आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देख रहे हो, आप इस मैप को गौर से देखो। ठीक, अब समझिए, अगर ऑस्ट्रेलिया के इधर देखा जाए तो भाई साहब पूरा का पूरा क्या है? हिंद महासागर है। इधर देखा जाए तो प्रशांत है, नीचे भी जल है, सागर है और ऊपर भी सागर है। कुल मिला के चारों तरफ इसके पानी है। तो ये क्या कहा जाएगा? इसको एक द्वीप कहा जाएगा। एक द्वीप कहा जाएगा ना, कि भाई चारों तरफ, जिस भूभाग के चारों तरफ पानी है या जल से घिरा हुआ है, उस भूभाग को क्या बोलेंगे? द्वीप बोला जाएगा। ठीक है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय महाद्वीप है, तो बता देना है क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? उसके बाद एक शब्द सुना होगा आपने अगर पढ़ा है, ओशिनिया। क्या है? ओशिनिया। ठीक है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे अच्छे से पूरा मैपिंग पे। समझिएगा, ओशिनिया के बारे में मैंने बताया। ओशिनिया क्या है? आप देख रहे हो ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या है? ये पापुआ न्यू गिनी वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं इधर साइड, ये मैं पॉइंट बना रहा हूँ। ठीक है ना, छोटे छोटे द्वीप हैं इधर साइड। उसी प्रकार से इधर भी छोटे छोटे द्वीप हैं और उसी प्रकार से यहाँ पर भी छोटे छोटे द्वीप हैं। इनका नाम क्या है? नाम देखिए पहले, ये क्यों इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ। इसको बोला जाता है मेलोनेशिया। मेलोनेशिया। ठीक। इसको बोला जाता है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया। इसको बोला जाता है पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया। क्या है? ये सब छोटे छोटे द्वीप हैं, उनसे मिलकर एक देश बन गया है। ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा क्या है? न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में तो खूब सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया के क्या है? नीचे ही है न्यूजीलैंड। तो ध्यान रखना है, आपसे क्या पूछेगा? पूछेगा ये बताओ ओशिनिया के अंतर्गत कौन से द्वीप आते हैं? तो ध्यान रखना है, ओशिनिया के अंतर्गत आपका एक तो ऑस्ट्रेलिया है पूरा, उसके बाद न्यूजीलैंड है, मेलोनेशिया है, माइक्रोनेशिया है और पॉलिनेशिया है। कुल मिला के 22 देश आते हैं ओशिनिया के अंतर्गत और ये आपसे पूछा जा चुका है प्रश्न। समझ गए इतनी बात? उसके बाद आपको इतना पता है कि ये जो है यहां से एक लाइन गुजरती है,
यहां से एक लाइन गुजरती है जिसको कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और ये मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। क्या पता, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इतनी बात हो गई आपको क्लियर, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको लिख देता हूं ताकि कोई भी परेशानी ना हो। आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा ये बताओ ओशिनिया के अंतर्गत कौन कौन नहीं आता है, या ओशिनिया के अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित है, ठीक है। ओशिनिया में कुल 22 देश आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सब आसपास के देश हैं, जैसे छोटे छोटे हैं, ऑस्ट्रेलिया स्वयं हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, मेलोनेशिया हो गया, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, और उसके बाद पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया। क्लियर है, समझ गए इतनी चीजें बहुत अच्छे से। ऑस्ट्रेलिया को कुछ पॉइंट जो फैक्ट डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट लिख लेना कि मकर रेखा बीचों बीच से गुजरती है, मकर रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। बस हो गया, समझ गए इतनी चीजें। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया में ध्यान रखना है क्या, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे से कि भाई ऑस्ट्रेलिया में पूछेगा कि बताओ प्रांत कितने हैं, तो प्रांत ध्यान रखना है 6 है। पूछेगा ये बताओ यूटी कितने, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरीज, तो ध्यान रखना है 2 है। ये 6 है, ये 2 है। कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पहले आपको ये चीज समझ में आ गया, ये मैप आपने देख लिया, बस आप इसी मैप को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप ये देख रहे हो, ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप, ठीक है। बहुत ही विस्तार से ये मैप लिया गया है, आप समझना है अच्छे से। तो ऑस्ट्रेलिया के 6 प्रांत और 2 यूटी कौन कौन से देखिए। सबसे पहले आपको देखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक द्वीप है, एक देश है, द्वीप क्यों बोल रहा हूं, एक देश है यहां साइड। इसका नाम क्या है, पापुआ न्यू गिनी। क्या नाम है, पापुआ न्यू गिनी, सुना होगा, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। उसके बाद नीचे आप देख रहे हो ये क्या है, तस्मानिया है, तस्मानिया। बस ये 2 चीजें अभी ध्यान रखनी है, अभी बताऊंगा ये है क्या। उसके बाद जो 6 प्रांत और 2 यूटी हैं कौन कौन से हैं, तो 6 प्रांत और 2 यूटी जो है वो इस प्रकार से हैं। जैसे मैं इसको अगर डिवाइड करूं, इसको डिवाइड करूं अगर, तो इस प्रकार से कुछ बनेगा। तो डिवाइड करूं मैं, इस प्रकार से कुछ चीजें बनेंगी, ठीक है। तो खैर अब इसको विस्तार से एक बार देख ले। तो ये आप देख रहे हो बना बनाया है इसमें खांचा, अब इस पे अच्छे से देखेंगे और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रांत है यहां पे, इसको बोलते हैं उत्तरी प्रदेश। जैसे अपना उत्तर प्रदेश है वैसे वहां क्या है, उत्तरी प्रदेश। उसके बाद ये जो प्रांत है इसको बोलते हैं क्वींसलैंड। क्या बोलते हैं भैया, क्वींसलैंड, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे है इसको बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा पूरा लिखना, दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत। और ये पश्चिम में है तो इसको बोलते हैं क्या, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत। और ये आप देख रहे हो छोटा सा ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विक्टोरिया प्रांत। मैं यहां लिख देता हूं, उसमें आएगा नहीं, क्या लिख दिया, विक्टोरिया प्रांत। समझ में आई चीजें, क्या लिख दिया, विक्टोरिया प्रांत। लोकेशन एक एक पॉइंट अच्छे से देखना है। क्या पूछेगा आपसे, आपसे सिंपल सी एक चीज पूछी जाती है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों तथा उनकी राजधानियों का कौन सा क्रम सही है, या ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों और उनकी राजधानी को सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, देखना है। मैं राजधानी रेड से लिख रहा हूं,
तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत की राजधानी है पर्थ। क्या है? पर्थ। और पर्थ आपको पता है कि स्वान नदी, पर्थ के किनारे क्या है? स्वान नदी। तो स्वान नदी के किनारे कौन सा क्षेत्र है या कौन सा राजधानी है? तो पर्थ है। उसके बाद उत्तरी प्रदेश। उत्तरी प्रदेश की राजधानी क्या है? डार्विन। क्या भैया? डार्विन। ठीक। उसके बाद है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की क्या है? ब्रिस्बेन। क्या भैया? ब्रिस्बेन। उसके बाद न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी क्या है? सिडनी। सिडनी है ना ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद है विक्टोरिया। विक्टोरिया की क्या है? मेलबर्न। मेलबर्न। ठीक। और उसके बाद दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत की राजधानी क्या है? एडिलेड। क्या है भैया? एडिलेड। ठीक। ये हो गया। अब हमने देखा कि एक हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये 6 तो प्रांत हो गए। ठीक है, 2 यूटी कौन सी है? यूटी जो है वो कौन सी है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये जो नीचे आप देख रहे हो तस्मानिया, ये देख रहे हो छोटा सा द्वीप है, क्या बोलते हैं? तस्मानिया। आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से? बिल्कुल दिख रहा है, तस्मानिया। ठीक है। और यहीं पर जो विक्टोरिया प्रांत है, इसी के पास में एक छोटा सा है, क्या नाम है उसका? कैनबरा। कैनबरा। तो भैया ये 2 यूटी हैं आपकी, कौन? तस्मानिया और कैनबरा। और कैनबरा आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ठीक है। तो ये 2 जो इतना पॉइंट मैंने लिखाया है, इसको अच्छे से याद करना है। यहीं से आपको प्रश्न मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी आप प्रीवियस लगाओगे या घटना चक्र लगाओगे, क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे। चलो और अब चलते हैं आगे, और कुछ चीजें देखते हैं। ये आपको मैप दिख रहा है अच्छे से। और मैंने आपको बताया इस मैप के ऊपर इधर साइड क्या है? पापुआ न्यू गिनी है। क्या है? पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, याद रहेगा। अब है क्या चीजें कि देखो, यहां से बीच से यहां बीच में क्या है? पानी है, पानी भरा हुआ है। तो यहां पे क्या है? यहां एक जल संधि है। क्या है भैया? जल संधि है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है। उसका नाम है टॉरस जल संधि। क्या है भैया? टॉरस जल संधि। अब जल संधि क्या होती है? जल संधि, संधि मतलब जोड़ना, जो जल को जोड़े और भूमि को अलग कर दे, वही जल संधि है। तो जल संधि कर क्या रही है? मैं ओरली लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैं ओरली बोल रहा हूं, आपको लिख लेना है केवल। हालांकि जल संधि वाला पोर्शन हम लोग अलग से फिर से देखेंगे, लेकिन एक ओवर मैप बनाना जरूरी है। तो टॉरस जल संधि क्या कर रही है? तो पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रही है। ठीक। और इधर कौन सा जल है? इधर प्रशांत महासागर और इधर हिंद महासागर। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ रही है। क्लियर हो गया? अगर और डिटेल आ जाए, सागर पूछने लगे, तो भैया इधर है आपका कोरल सागर। क्या है? कोरल सागर। और इधर है अराफुआ सागर। अराफुआ सागर। तो कोरल सागर और अराफुआ सागर को जोड़ती है। अगर सागर नहीं आ रहा है, महासागर पूछ रहा है, सिंपल पूछ रहा है, तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। कौन सी जल संधि है? टॉरस जल संधि। याद रहेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहां नीचे तस्मानिया के ऊपर भी तो पानी है, भाई यहां भी तो जल संधि होगी। बिल्कुल सही। यहां कौन सी जल संधि है? यहां जल संधि है भैया बांस। बांस जल संधि। अब ये बांस जल संधि क्या है? फिर वही चीज है, क्या कि भैया ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग कर रही है। ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग कर रही है कौन? बांस जल संधि। और जोड़ किसको रही है? जोड़ किसको रही है? तो इधर साइड है भैया तस्मान सागर। क्या है? तस्मान सागर। और इधर है प्रशांत महासागर। तो पहली चीज इधर क्या है? ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। और इधर हिंद महासागर का एक क्षेत्र है तस्मान सागर। तस्मानिया है तो उसी से याद रखना है तस्मान सागर। इनको जोड़ रही है। ठीक है। और अलग किसको कर रही है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग कर रही है। तो ये 2 जल संधियां ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख हैं, याद रखनी है।
ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आप ये फिर मैप देख रहे हो, ठीक है। अब पूरा मैपिंग पे ही चलना है अपने को, कुछ भी हम लोग एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, मैप पे देखना है अच्छे से। ये आप देख रहे हो क्या, ये लंबा सींग जैसा निकला हुआ है ना, क्या है, ये लंबा सींग जैसा निकला हुआ है, और इधर भी पानी है, ऊपर भी पानी, इधर भी पानी, तो 3 ओर से घिरा हुआ पानी। भाई देखो, जैसे भारत को देखोगे तो भारत का दक्षिणी आकार कैसा, ऐसे ही तो है दक्षिण भारत, उसी का उल्टा कर दो तो दक्षिण भारत को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो ये कौन सा प्रायद्वीप हो गया, इसको बोलते हैं केप यार्ड प्रायद्वीप, केप यार्ड प्रायद्वीप, क्या कहते हैं, केप यार्ड प्रायद्वीप। क्यों प्रायद्वीप, क्यों, क्योंकि 3 ओर जल से घिरा है, इस वजह से। क्लियर है। अब जल से घिरा है, चलो ठीक है, उसके बगल में ये पूरा पानी भरा है इधर। अब पानी भरा है तो ये पानी जो है, इधर भी भूमि, इधर भी भूमि, इधर भी भूमि, मतलब 3 ओर भूमि से घिरी है, तो इसको क्या खाड़ी बोल देंगे, बिल्कुल सही, इसको क्या बोल देंगे, खाड़ी बोल देंगे। कौन सी खाड़ी है, इसको बोलेंगे कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंटर होता है बस, वही कारपेंट्रिया खाड़ी। प्रश्न कैसे आएंगे वो भी बताएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद इधर साइड भी, ये इधर साइड भी खाड़ी है, इधर साइड खाड़ी है, इसको बोलेंगे बोनापार्ट खाड़ी, बोनापार्ट की खाड़ी। बताओ समझ में आया। उसके बाद यहां पे एक पठार है, पठार भी है, और इधर को प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ये वाले क्षेत्र को। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको यहां लिख देते हैं, इसको बोलते हैं अर्नीम प्रायद्वीप, अर्नईम, अर्नईम प्रायद्वीप, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है नीचे, ये भी तो दक्षिण भारत के आकार का है, समोसे के आकार का है, मतलब प्रायद्वीप है, तो इसको क्या बोलेंगे, आयर प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे, आयर प्रायद्वीप, आयर प्रायद्वीप, ठीक है। तो यहां प्रायद्वीप और 2-3 खाड़ियां हमने देख ली, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली आएगा। और ज्यादातर विश्व में केवल और केवल मिलान करने को चीजें ज्यादा आती हैं, जैसे आ जाएगा केप यार्ड प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग कुछ पठारों के बारे में बात कर ले यहीं पर, जो कि बहुत ही थोड़े से हैं, पूछे जाते हैं। देखो अर्नीम प्रायद्वीप यहीं पे है, अर्नीम प्रायद्वीप, तो यहीं पे क्या है, अर्नीम का पठार है, क्या है, अर्नीम पठार, ठीक, क्लियर हो गया। इधर साइड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम साइड क्या है, एक पठार है जिसको बोलेंगे किम्बरले पठार, किम्बरले पठार। अब देखो यहां से आपको थोड़ा सा डिटेल्ड पढ़ना आवश्यक है। क्या, किम्बरले की खान कहाँ पे है, अफ्रीका में है, और किम्बरले का पठार कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, इस वजह से अच्छे से पढ़ना है। उधर से पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, इसके पश्चिमी क्षेत्र में है एक हैमर्सले, हैमर्सले का पठार, क्या है, हैमर्सले का पठार। और इसके लगभग लगभग पूर्वी, मध्य पूर्वी क्षेत्र में क्या है, एक पठार है जिसको बोलते हैं टुआम्बा, टुआम्बा पठार। तो मैंने क्या बताया, अर्नीम का पठार, किम्बरले पठार, हैमर्सले का पठार और टुआम्बा का पठार, ये 4 पठार प्रमुख हैं कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। बताओ भाई, क्लियर हो गया इतनी चीजें। बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम लोगों ने पठारों को, खाड़ियों को और प्रमुख प्रायद्वीपों को देख लिया, ठीक है। अब दूसरा मैप लेते हैं, वरना इसमें कुछ ज्यादा ही चीजें हो जाएंगी। चलो एक और मैप ले लिया मैंने। अब हमने पठार देख लिए, प्रायद्वीप देख लिए, कुछ पहाड़ियों को देख लेते हैं, रेंज को देख लेते हैं। देखिए कौन कौन सी कुछ प्रमुख है। एक रेंज आपकी इधर साइड है, एक मिनट रुकिएगा, इधर साइड ये पहाड़ी, एक आपकी थोड़ा सा बीच में है। मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल जितना विस्तार आपको भारत के भूगोल में पढ़ना है, विश्व में इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। विश्व में केवल आपको पता होनी चाहिए चीजें हाँ हैं कि नहीं है इस महाद्वीप में। एक यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद एक इधर साइड है, इधर साइड, उसके बाद एक इधर साइड है, नीचे साइड, और उसके बाद एक है आपका इधर ये,
बस। अब इनके नाम देख लेते हैं एक बार, नाम क्या है। तो भाई इसको बोलते हैं रेनॉल्ड रेंज। रेनॉल्ड रेंज, रेंज मतलब श्रेणी, ठीक। उसके बाद नीचे है मैकडोनल्ड रेंज। मैकडोनल्ड बोलते हैं वैसे, मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड लिख लेना, मैकडोनल्ड रेंज। उसके बाद ये है आपका ग्रे माउंटेन, ग्रे माउंटेन। और उसके बाद ये है आपका ब्रोकन हिल्स, ब्रोकन हिल्स। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, अभी आगे चल के जब खनिज संसाधन भी देखेंगे मैपिंग में, तो ये सब इंपॉर्टेंट इस वजह से लिखवा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये है आपका डार्लिंग रेंज। आपने सुना होगा मर्रे डार्लिंग यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, ये है डार्लिंग रेंज। मजे की बात यह है कि डार्लिंग रेंज यहाँ पे है पश्चिमी क्षेत्र में, और डार्लिंग नदी पूर्वी क्षेत्र में है, तो इस वजह से एक एक लोकेशन अच्छे से देखना। क्लियर? उसके बाद ये जो लंबी पर्वत श्रृंखला है इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि विश्व के चौथे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चौथे नंबर की तो पहली, दूसरी, तीसरी कौन है? पहले नंबर पे इंडीज है जो कि दक्षिण अमेरिका की है, दूसरे नंबर पे रॉकीज है जो कि उत्तरी अमेरिका की है, तीसरे नंबर की हिमालय पर्वत श्रेणी है जो कि एशिया की है, और चौथे नंबर की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। क्लियर हो गया? इसी पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर बनी हुई है, इसका नाम है माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को कितनी ऊंचाई है? 22-26 मीटर के करीब है, ठीक है। बस ये कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं जो आपको ऑस्ट्रेलिया में याद करनी है, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद आगे चलते हैं, एक मैप और लेते हैं, इसमें भी कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहां बताया था, क्या बताया था? किम्बरले पठार बताया था, किम्बरले पठार बताया था मैंने यहाँ पे, ठीक। इसी किम्बरले पठार से एक नदी निकल रही है, एक नदी निकल रही है, ऐसे 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 ऊपर की ओर चली जाती है। इस नदी का नाम क्या है? विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया नदी। आप समझिए कंफ्यूजन वाली चीजें फिर पैदा हो गई। कैसे? अगर आपसे पूछे विक्टोरिया नदी तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया में है, अगर आपसे पूछे विक्टोरिया झील तो आप बताओगे अफ्रीका में है, अगर आपसे पूछे विक्टोरिया जलप्रपात तो आप बताओगे अफ्रीका में है, अगर आपसे पूछे विक्टोरिया प्रांत तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो अफ्रीका में भी विक्टोरिया आएगा और यहाँ भी विक्टोरिया है, तो दोनों को अच्छे से कवर करना। क्लियर? तो ये हो गया विक्टोरिया नदी। उसके बाद यहां से एक नदी आती है इधर साइड से, और इस नदी का नाम है स्वान नदी, स्वान नदी। और ध्यान रखना है, स्वान नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? पर्थ। पर्थ जो है किस नदी के किनारे है? स्वान नदी के किनारे है। वन लाइनर में बहुत पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां आप देख रहे हो, यहां पे क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहीं पे तो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक, बहुत बढ़िया। यहां से दो नदियां निकल रही हैं। कौन सी नदी है? एक नदी है मर्रे और एक नदी है डार्लिंग, और आगे जाके मिल जाती है। ये गिरती कहाँ पे है? ये आपसे अगर पूछे, यहाँ पे शायद मैंने आपको लिखवाया नहीं है, यहाँ पे लिख लेना क्या है? स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी। तो ये जो नदी है इसको बोलेंगे डार्लिंग, डार्लिंग नदी, और नीचे वाली नदी है इसको बोलेंगे मर्रे। और डार्लिंग रेंज कहाँ पे है? तो वो पश्चिम में है, और डार्लिंग और मर्रे नदी कहाँ पे है? ये पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये नदी बह रही है और नदियां गिर कहाँ रही हैं? स्पेंसर की खाड़ी में गिर रही हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ये बताओ ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो मर्रे और डार्लिंग, बस, ठीक। अब जाहिर सी बात है ये नदियां हैं, तो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं दोआब क्षेत्र। और जब ये दो नदियां हैं, बहुत ही प्रमुख नदियां हैं वहां की, तो इसका दोआब क्षेत्र काफी उपजाऊ होगा। जो दोआब क्षेत्र की भूमि होगी उपजाऊ होगी। तो इसी बीच के मैदान को बोलते हैं रिवेरिना, रिवेरिना का मैदान। क्या कहते हैं? रिवेरिना का मैदान। सिंपल सा आता है कि भाई रिवेरिना का मैदान कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। वन लाइनर क्वेश्चन आता है पीसीएस तक में। और इस रिवेरिना के मैदान में जलोढ़ मृदा ज्यादा है, जलोढ़ मृदा ज्यादा है।
और जलोढ़ मृदा ज़्यादा है तो किसकी खेती होगी? गेहूं की। तो गेहूं की खेती के लिए ये मैदान प्रसिद्ध है। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी चीज़ें? तो चलिए और आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। क्या? प्रमुख मरुस्थलों के बारे में देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख मरुस्थल भी है। जैसे कौन कौन से मरुस्थल हैं? तो एक मरुस्थल है भाई साहब इधर साइड, ये एक मरुस्थल है इधर साइड, एक मरुस्थल है इधर साइड, एक मरुस्थल इधर है और एक थोड़ा सा इधर है। ओवरऑल आप ये देख रहे हो कि मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम क्षेत्र में ज्यादा है। समझिएगा बात को, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम क्षेत्र में मरुस्थल ज्यादा है, पूर्वी क्षेत्र में एक भी मरुस्थल नहीं। ठीक, तो पश्चिम में ज्यादा है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि यहां से क्या है, समुद्री जलधाराएं गुजर रही हैं। और जब मैं आपको समुद्री जलधाराएं बताऊंगा तब बताऊंगा कि ज्यादातर महाद्वीपों के पश्चिम में ही मरुस्थल क्यों है। ठीक है, तो वो उसमें हम लोग देखेंगे। तो अब ये मरुस्थल है कौन कौन से हैं वो भी देख लो। नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम ही पूछेगा आपसे। इस मरुस्थल का नाम है तनामी, तनामी मरुस्थल। इसका नाम है ग्रेट सैंडी, क्या? ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। इसका नाम है गिब्सन, गिब्सन मरुस्थल है। और इसका नाम है विक्टोरिया। तो देखो भैया, विक्टोरिया मरुस्थल भी आ गया, विक्टोरिया नदी भी है, विक्टोरिया प्रांत भी है, विक्टोरिया झील भी है, विक्टोरिया जलप्रपात भी है। तो विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया प्रांत और विक्टोरिया मरुस्थल ये तीनों आपके ऑस्ट्रेलिया में है। और विक्टोरिया झील और विक्टोरिया जलप्रपात ये अफ्रीका में है। आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद ये जो मरुस्थल है इसका नाम है सिम्पसन, सिम्पसन, सिम्पसन मरुस्थल। और ध्यान रखना है कि ये आपको बिल्कुल लोकेशन वाइज ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख मरुस्थलों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए, तो भैया यही क्रम बताओगे, तनामी, फिर ग्रेट सैंडी, फिर गिब्सन, फिर विक्टोरिया। ठीक है, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद ये चीज कि यहां साइड, नीचे साइड इधर क्या है? घास का मैदान है, घास का मैदान है। इसको कहते हैं डाउन्स, डाउन्स क्या है? ग्रासलैंड है, घास मैदान है। ठीक है, घास मैदान है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये भैया शीतोष्ण घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है। शीतोष्ण क्यों? क्योंकि यहां से बीचों बीच से गुजर रही है मकर रेखा, और मकर रेखा के नीचे आ गया है क्या? डाउन्स। तो इस वजह से क्या हो गया? शीतोष्ण हो गया। अगर मकर रेखा के ऊपर होता तो ये उष्णकटिबंधीय होता। ठीक है, लेकिन नीचे आ गया है तो क्या है? शीतोष्ण है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है आपको, सिम्पसन मैं यहां लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं। सिम्पसन मरुस्थल। ठीक, अब यहां पे क्या है? इधर साइड, इधर साइड का मतलब है इधर साइड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व। ध्यान रखना एक एक लोकेशन, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व। ये भी प्रश्न आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया के किधर? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व। यहां पे क्या है? यहां पे है ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, प्रवाल भित्तियों से बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है, ये मैं बता चुका हूं आपको पहले ही क्लास में। मूंगा चट्टान है और इसी को कहते हैं समुद्र का बगीचा। अगर आपसे उपनाम कुछ पूछता है और पूछता है कि बताओ समुद्र का बगीचा किसको बोलेंगे, तो समुद्र का बगीचा ग्रेट बैरियर रीफ को बोला जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। क्लियर हो गई चीजें? और आगे चलें, एक मैप और लेते हैं और यहाँ पे कुछ क्षेत्र देख लेते हैं। जैसे ये है केप यार्ड प्रायद्वीप, मैंने बताया था केप यार्ड प्रायद्वीप। यहीं पर एक क्षेत्र स्थित है जिसका नाम है बीपा क्षेत्र। क्या है? बीपा क्षेत्र। ठीक है, तो बीपा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो बीपा क्षेत्र प्रसिद्ध है भैया बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट। अगर पूछेगा अच्छा बॉक्साइट में भी क्या? भंडारण के लिए। भंडारण में पहले नंबर पे, उत्पादन में चीन है। बॉक्साइट के भंडारण में
बीपा क्षेत्र सबसे प्रथम नंबर पे है पूरे विश्व में, लेकिन बॉक्साइट के उत्पादन में चीन पहले नंबर पे है। ठीक, हटा दो। उसके बाद इधर साइड एक क्षेत्र है, इधर, ये कौन सा क्षेत्र है? इसको बोलते हैं पिलबरा क्षेत्र। पिलबरा, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पिलबरा है, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क। ठीक है। उसके बाद इधर साइड एक खान है जिसका नाम है आर्गले की खान। आर्गले खान बहुत बार पूछा गया है। आर्गले खान स्थित है तो भैया ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डायरेक्टली कुछ नहीं पूछता इसमें कि पश्चिम पूर्व, सीधे पूछता है कि आर्गले की खान कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में। किस लिए प्रसिद्ध है? आर्गले की खान गुलाबी हीरे के लिए प्रसिद्ध है, गुलाबी हीरे के। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद दो क्षेत्र इधर साइड है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम साइड। एक का नाम है कालगोर्डी, कालगोर्डी, और एक का नाम है कूलगार्डी, कूलगार्डी। ठीक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों गोल्ड की खानें हैं, मतलब सोने की खान, सोने की खान। जैसे भारत में कोलार हट्टी सोने की खान है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में कालगोर्डी कूलगार्डी क्या है? सोने के लिए, सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ब्रोकन हिल्स, यहां बताया था ब्रोकन हिल्स, ब्रोकन हिल्स। ये किस लिए प्रसिद्ध है ब्रोकन हिल्स? तो ध्यान रखना है, ये सीसे जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। और सीसा जस्ता को क्या बोलते हैं? जुड़वा खनिज बोलते हैं। और इन दोनों खनिज से क्या बनता है? चांदी। तो भैया ओवरऑल ये चांदी के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? उसके बाद इधर साइड एक मैरी कैथरीन क्षेत्र है, लिखना हो लिख सकते हो आप लोग, मैरी कैथरीन क्षेत्र। ये किस लिए प्रसिद्ध है मैरी कैथरीन? तो मैरी कैथरीन यूरेनियम भंडार के लिए काफी प्रसिद्ध है। यूरेनियम, यूरेनियम, यूरेनियम के लिए। अच्छा, यूरेनियम में भी क्या? भंडारण के लिए। उत्पादन यूरेनियम का कहाँ हो रहा है सबसे अधिक? उत्पादन कनाडा में। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? कनाडा में। और यूपी में सबसे अधिक उत्पादन यूरेनियम का कहाँ होता है? ललितपुर में। ठीक है ना? तो ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये चीजें इतनी याद रखनी है। क्लियर? उसके बाद आपको कुछ चीजें और याद रख लेनी है, जैसे विश्व में सर्वाधिक भेड़, विश्व में सर्वाधिक भेड़ कहां पाई जाती है? भैया वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, सबसे ज्यादा भेड़। अच्छा, भेड़ कौन सी? अगर आपसे पूछे भेड़ कौन सी, तो याद रखना मेरीना भेड़। भेड़ों का भी एक प्रकार है, तो कौन सी? मेरीना भेड़ विश्व में सबसे अधिक कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। जो भेड़ पालक है, भेड़ पालने वाले व्यक्ति, भेड़ पालक, भेड़ पालक, इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं जयकारू। ये वाला अंदर क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को अगर आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया के मूल जो निवासी हैं, इनको क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या बोला जाता है? एबोरिजिनल। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या बोलते हैं? एबोरिजिनल बोलते हैं। ठीक है। और नोट करके एक चीज लास्ट पॉइंट लिख लेना है। क्या लिख लेना है? कि भैया ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है। तो ये प्रमुख चीजें हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख ली हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख क्षेत्र हैं खनिज के लिए, जो घास के मैदान हैं, ग्रेट बैरियर रीफ है, प्रमुख पठार हैं, प्रमुख खाड़ियाँ हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कवर कर ली। जल संधियाँ कौन सी हैं, प्रांत कौन से हैं। ठीक। तो इसमें इतना ही हम लोगों को अच्छे से देखना था। अब बाकी चीज़ें जब क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे, तो बाकी चीज़ों को ले लेंगे। ठीक है। तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए मैपिंग बेस में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे
और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।